अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज हम आपको विज़िट करवा रहे हैं रोहतास फोर्ट का, किला रोहतास। अगर आप रावलपिंडी से आ रहे हैं तो आप दीना शहर को क्रॉस करें। उसको क्रॉस करने के बाद जब आप थोड़ा सा आगे एक बाईपास आता है, बाईपास को आप क्रॉस करें तो ये बोर्ड आपको नज़र आता है। इसी तरह साथ ही यू टर्न है, यू टर्न लें तो यू टर्न के सामने ये रोहतास फोर्ट गेट है। इस गेट से जब हम इन होते हैं तो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर किला रोहतास है। साथ आपको रास्ते का भी व्यू दिखाते चलेंगे, साथ आपसे गपशप भी होती रहेगी। अभी चलते हैं किला रोहतास। रोहतास फोर्ट से अभी किले की तरफ जो रोड जा रही है, इस रोड पे हम इन हो चुके हैं गेटवे से। लगभग 10 से 15 मिनट में हम किला रोहतास गेट पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह आपको मैंने पहले बताया था, किले के दाखिली दरवाज़े के साथ ख़ास खानी गेट, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग ख़ास खान, उनकी सखी ख़ास खान, उनकी एक कब्र मौजूद है। इसी तरीके से ये किले का एक अंदरूनी गेट है। ये गेट किले के अंदर ही खुलता है, लेकिन यहाँ पर भी एक किसी बुज़ुर्ग की कब्र जो है वो मौजूद है। तो इस किले के बारे में ये बात जो पहले भी मैंने अपनी वीडियो में आपको बताई है स्टार्टिंग में, वो ये है कि यहाँ पर 12 दरवाज़े हैं, लगभग 12 दरवाज़े हैं, और 12 दरवाज़ों के ऊपर किसी न किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग, किसी उस वक्त के वली या किसी आलिम दीन की कब्र मौजूद है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये शाह चांद वाली गेट है। शाह चांद वाली गेट ये है जी। किले के अंदर मौजूद शेर शाह सूरी का एक ज़िंदान, जिसमें वो मज़बूत कैदियों और किले में मौजूद गद्दारों को यहाँ पे कैद करता था। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एशिया का सबसे खौफनाक तरीन और एक मज़बूत ज़िंदान था, जिसको शेर शाह सूरी के दौर में भी कोई कैदी तोड़ के यहाँ से फ़रार ना हो सका। किले के अंदर मौजूद ये सुरंग, जो कि मगरबी दरवाज़े की तरफ निकलती थी, यहाँ से सिर्फ एमरजेंसी काफ़िलों और जंगी हालात में गुजरा जाता था।
दीवारों के साथ साथ चलती हुई ये राहदारी आपको ले जाती है फांसी घाट। थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको फांसी घाट दिखाऊंगा। दीवार के साथ साथ इस खुली जगह को छोड़ने का मकसद यहाँ पर मुमकिन हमले के ख़तरात के पेश नज़र काफ़िलों को जमा किया जाता था और लश्कर यहाँ से अपनी पोजीशनें संभालते थे और इन बारादरियों से तीरंदाज अपनी महारत के साथ हमलावर काफ़िले पर या हमलावर लश्कर पर अपना हल्ला बोलते थे। किले की इस मशरकी दीवार के साथ ये नीचे जंगल और पहाड़ी एरिया इस किले की दिफाई अफादियत और इसकी अहमियत को और ज़्यादा मजबूत करता था, क्योंकि यहाँ से हमला किसी सूरत भी मुमकिन नहीं था। ना तो यहाँ से प्यादा फौज और ना ही घोड़ों पर कोई लश्कर किले की जानब पेशकदमी कर सकता था। किले की मशरकी दीवार के ऊपर ये चबूतरा उस वक़्त के सलार सिपहसालार के लिए बनाया जाता था, जो यहाँ से खड़े होकर दूर दराज तक इलाकों की खुद निगरानी करता था। ये अभी मैं मौजूद हूँ फांसी घाट के ऊपर। यहाँ पर उस वक्त के जंगी कैदियों और गद्दारों को फांसी दी जाती थी। ये फांसी घाट का हाल आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको पूरे किले का एक खूबसूरत व्यू भी नज़र आता है। ये जगह मान सिंह की हवेली था। हवेली मान सिंह शहंशाह अकबर के मशहूर जर्नैल मान सिंह के नाम से मशहूर है, जिसके अंदर कोट की दो बुलंद तरीन जगहों पर कब्ज़ा किया था। जहाँ पर यह हवेली तामीर की गई है, ये मान सिंह के वालिद भगवान दास ने 15 सन 78 और 15 सन 79 में पंजाब के गवर्नर की हैसियत से तैनाती से पहले मार्ज़ वजूद में ना आ सकती थी। 15 सन 85 में मिर्ज़ा हकीम की वफ़ात के बाद अफ़गानिस्तान के बेशतर हिस्सों का निज़ाम संभालते हुए मान सिंह ने अफ़गानिस्तान के निज़ाम इंसराम के लिए काबुल रवाना किया गया और मान सिंह का तबादला बाहर कर दिया गया, जिसके बाद वो कभी भी रोहतास वापस ना आए। मान सिंह की हवेली के ऊपर मौजूद ये कमरा एक अदालत की हैसियत रखता था और यहाँ पर अदालत लगाई जाती थी। मुगलिया तर्ज़ तामीर और अपनी हैबत में आज भी ये जिंदा मौजूद है। इस कमरे अदालत से बाहर निकलते हुए मगरिब में आपको जो हवेली नज़र आती है, ये बेसिकली शेर शाह सूरी ने स्याहों और जो यहाँ से काफ़िले गुज़रते थे उनके लिए लंगर खाना और उनके रहने का इंतज़ाम मगरबी साइड पे किले से थोड़ा सा दूर रखा हुआ था, जिसकी अहमियत आज भी इस चीज़ से वाज़ह है कि वो किले के अंदर के मामलात से स्याहों और आम लोगों और
काफिले के ताजरों को दूर रखा करता था। ये हिस्सा इसी मानसिंह हवेली का रानी का महल के नाम से गिना जाता है। इसकी बहुत सारी दीवारें मुनद्दिम हो चुकी हैं, गिर चुकी हैं, लेकिन उसके तर्ज तामीर को अगर आज भी देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि ये किले का मगरबी दरवाज़ा है, सोहेल खान गेट। इसके ऊपर म्यूज़ियम भी मौजूद है जहाँ पे पुराने जंगी सामान हरब जो है वो वहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन उसके खुलने का एक मखसूस टाइम है। इसी गेट के साथ सोहेल खान गाज़ी जो उस वक़्त के अजीम मुजाहिद थे, उनका दरबार भी यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह इसी वीडियो में पहले भी मैं आपसे ये तज़किरा कर चुका हूँ कि 12 गेटों के साथ 12 मुकाबिर जो हैं वो मौजूद हैं। अभी चलते हैं, आपको सोहेल खान गाज़ी का मज़ार दिखाते हैं। सोहेल खान गेट के बैरूनी दरवाजे का मंज़र है जो टिल्ला जोगियों की तरफ निकलता है, और ये उसके साथ साथ मुल्हिका दीवार है। किला रोहतास के बारे में दो चीज़ें मशहूर हैं। रोहतास चमकदार चीज़ को कहा जाता था, जिसके बारे में ये मशहूर है कि इस किले में एक ख़ास तौर का मसाला जो था वो इस्तेमाल किया गया था, जो रात को चाँद की चांदनी में भी चमकता था। इस वजह से इसको रोहतास कहते हैं। और दूसरी रवायात ये हैं कि इंडिया के जो पंजाब है वहाँ के अंदर एक रोहतास नामी शहर है, जहाँ के ऊपर भी एक बहुत पुराना किला, सदियों पुराना किला मौजूद था, और शेरशाह सूरी ने इसी किले की तामीर की, तो इसका नाम भी रोहतास फोर्ट रखा। चूँकि ये रोहतास ज़िले में जब दाखिल हूँ तो ये पंजाब में आता था, तो इसी हवाले से शेरशाह सूरी ने इसका नाम भी रोहतास फोर्ट रखा। ये थी कहानी रोहतास फोर्ट की। अभी हम आपको लिए चलते हैं टिल्ला जोगियाँ, जो कि एक खूबसूरत सियाहती मरकज़ है और एक कदीम टूरिज़म डेस्टिनेशन।